सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिरकार मॉक टेस्ट क्या होता है और मॉक टेस्ट को कैसे बनाया मतलब कि लगाया जाता है। ठीक है, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है। तो हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉक टेस्ट आखिरकार कैसे लगाया जाता है। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लगा सकते हैं, फिर उसको लगाते टाइम क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है, क्या चीज़ समझना पड़ता है, क्या चीज़ नहीं समझना पड़ता, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद जैसे मॉक टेस्ट हम सबमिट वगैरह करते हैं तो कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे अपनी गलती को ढूंढा जाता है, वो सब चीज़ें मैं व्हाइट बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मतलब कि मॉक टेस्ट लगा के दिखाऊंगा कि कैसे लगाया जाता है, क्या क्या उसमें बटन रहता है, मतलब कि क्या क्या ऑप्शन रहता है और कैसे क्या किया जाता है। तो पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, फिर इस पर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा बेसिक से कि मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी आ रहा था कि भैया ये बता दो कि मॉक टेस्ट आखिरकार कैसे लगाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है या फ़ोन है, कोई भी चीज़ आपके पास है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके पास क्रोम होगा ना, फ़ोन पे भी क्रोम हो सकता है, या तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे प्ले स्टोर से जाके मॉक टेस्ट जैसे टेक्स्ट बुक का मैक्सिमम बच्चे देते हैं, तो मैं उसका बता देता हूँ कि कैसे करना है। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको प्ले स्टोर में जाएंगे, टेक्स्ट बुक करके लिखेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं अपना जो लैपटॉप में खोल रहा हूँ तो इसमें क्या है, अगर लैपटॉप में आप देते हैं तो इसमें क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक आप लिख सकते हैं। ठीक है, TEXT टेक्स्ट बुक मेरा यहाँ पर जैसे आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको बेसिकली सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद अगर आपका लॉगिन है तो लॉगिन आप मतलब लगा सकते हैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट। अगर नहीं है लॉगिन तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर आपका एक फ़ोटो वगैरह देखेगा, फ़ोन का OTP चाहिए होगा। ठीक है, इसके लिए परचेस करना पड़ता है तभी जाके होता है। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह उतना अवेलेबल नहीं होता, हो सकता है किसी टीचर का हो तो आप बहुत से लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है, जैसे मेरा यहाँ पर खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो टेस्ट सेक्शन में आता है, टेस्ट सीरीज करके यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये जो टेक्स्ट बुक लिखा है यहाँ पर टेस्ट सीरीज करके यहाँ पर लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे आप CGL के लिए लगाएंगे तो यहाँ से आपको इनरोल करना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए लगाना चाहते हैं। ठीक है, इनरोल करने के लिए आपको नीचे ये वही पेज पे टेस्ट में आके यहाँ पर आपको इनरोल करना पड़ेगा। नीचे आके देखेंगे कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आप किस एग्ज़ाम के लिए, या तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ये सर्च बार है, यहाँ पर आप जैसे CGL के लिए लगाना चाहते हैं, रेलवे के लिए लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको CGL के लिए लगा के दिखाऊँ, ठीक है, तो CGL के लिए जब ऐसे ये वाला मॉक टेस्ट है तो मैं इसको क्या करूँगा, इस CGL वाले मॉक टेस्ट में मैं जाऊँगा। ठीक है, जाने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आप देखते हैं कि लाइव मॉक लगाओ, लाइव मॉक, तो यहाँ पर लाइव मॉक मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ से फ्री लाइव मॉक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास परचेज वगैरह नहीं है तो फ्री लाइव मॉक लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया होता है कि कब लगा सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए PYP लिखा है ना, प्रीवियस ईयर पेपर लिखा है, प्रीवियस ईयर पेपर उसको बोला जाता है। तो इसमें जाएंगे, इस सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर हर साल का आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई बुक परचेज करने की नीड नहीं है, जैसे 2025 का, 2024 का, 2023 का, 2022 का, आप किसी भी साल का जितना चाहे उतने बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। एक ही मॉक टेस्ट को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना चाहे उतने बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद जैसे आपके पास यहाँ पर दे रखा है CGL 2025 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, तो आप इसको लगा सकते हैं या किसी को भी लगाए। जैसे मैं आपको एक नया मॉक टेस्ट खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये 2 नंबर मतलब कि दूसरा मॉक यहाँ पर ये स्टार्ट है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ऐसा कुछ खुलेगा। ऐसा खुलने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, तो आपको नेक्स्ट पे दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे दबाते हैं, उसके बाद देखिए एग्जाम में भी ऐसा ही इंटरफेस होता है। जब आप SSC का कोई भी पेपर देने जाएंगे तो ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, चाहे आप रेलवे का देने जाए या SSC का देने जाए या बैंकिंग का देना जाए, तो ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर ना लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। लैंग्वेज जिस भाषा में आप एग्जाम देते हैं उस भाषा में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, उस भाषा में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट बटन पे आप दबाएंगे। आप अगर हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में दबाए, इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं हिंदी में करता हूँ, तो हिंदी में मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए आई हैव अंडरस्टूड एंड एग्री टू ऑल द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस पर भी क्लिक करना पड़ता है आपको। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, एग्जाम में भी सेम टू सेम इंटरफेस रहेगा, फिर आपको क्लिक करना पड़ता है। फिर आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट ऐसे खुल जाता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि मॉक टेस्ट में अभी सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर दिएगा, तो आपका सेक्शनल टाइम यहाँ पर दिखेगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका फोटो भी यहाँ पर आता है। ठीक है,
फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पर आता है। यहाँ पर जैसे 15 मिनट का टाइम, आपको भी पता है कि 15 मिनट का टाइम दिया गया, और आप जितना क्वेश्चन लगाते हैं तो यहाँ पर दिखेगा कि आपने आंसर कर दिया, कितना क्वेश्चन आपका नॉट आंसर्ड यहाँ पर दिखेगा, फिर मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जैसे मैं कोई भी चीज़ लगाता हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है कुछ, ठीक है, तो आपको इसका आंसर वगैरह लगाना होता है। तो समानता का इसमें आंसर क्या होगा, वैधता, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ समानता का वैधता लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं लगा देता हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं ये वाला लगा देता हूँ। फिर ऐसे करके आपको क्या करना होता है, जैसे आपने कोई भी यहाँ पर एक आंसर जो पहले वाला मैंने लगाया था, तो आपको कोई भी एक आंसर ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे मैंने जब सेलेक्ट किया तो आपका आंसर मतलब कि ये टिक तभी लगेगा जब आप पर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर अगर आप दबाएंगे तभी जाके आपका ये वाला देखिए हरा हो गया, ठीक है, हरा हो गया आपका, ठीक है। और एक चीज़ बता दो, देखो जिस क्वेश्चन में देखें मार्क फॉर रिव्यू, ये वाला बटन इसलिए होता है मार्क फॉर रिव्यू कि आपने क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा अगर डाउट है कि मेरा ये इसमें डाउट है कि बाद में मैं इसको मतलब कि दोबारा रिव्यू करूँगा कि आंसर सही लगाया या नहीं लगाया, कंफर्म करने के लिए, तो आप इसमें क्या है मार्क फॉर रिव्यू अगर लगाएंगे तो आपका यहाँ पर देखिए दूसरे कलर से दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने इस क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं जैसे इसमें अगर मेरा मानता हूँ कि ये वाला आंसर सही है, ठीक है, मुझे पता नहीं, मैं अंदाज से आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे ये सेव एंड नेक्स्ट करना है तो ये पर देखिए जिसमें मुझे कंफर्म है सेव एंड नेक्स्ट, तो ये हरा हरा दिखेगा उसमें, ठीक है, तो हरा दिखेगा क्वेश्चन में। उसके बाद आपका देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दबा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन स्विच कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी नंबर पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और किसी क्वेश्चन में जैसे आपको हिंदी यहाँ पर लिखा है, हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी चेंज करेंगे तो यही वाला क्वेश्चन खाली इंग्लिश में होगा, जैसे आपने जैसे पहले स्टार्टिंग में था कि हिंदी में सेलेक्ट करेंगे या इंग्लिश में, ठीक है। तो वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मतलब ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में अगर स्विच करते हैं तो आपका उसी लैंग्वेज में सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन की ये वाला मैं इंग्लिश में देखना चाहता हूँ तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे हो जाता है चीज़ें, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आप सबमिट बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है, या सबमिट सेक्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पर इंटरफेस रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर इस सेक्शन को अगर मतलब कि पेपर में तो नहीं होता, देखिए पेपर में जब तक ये आपका पूरा टाइम ख़त्म नहीं होगा ना तब तक आपका पूरा ये जो सेक्शन है पूरा सेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट में ऐसा हो जाता है, आपका जो पेपर होगा पेपर में आपका ये सबमिट सेक्शन ये वाला ऑप्शन नहीं रहता और सबमिट टेस्ट ये वाला ऑप्शन होता है, लेकिन आपके पास कोई मतलब कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप सबमिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली पेपर खुलता है और ऑटोमेटिकली ही बंद होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन आपके पास प्रीवियस ईयर और मार्क फॉर रिव्यू और सेव एंड नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन रहता है, सेम ही रहता है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है। और फिर जैसे मैं अब मान के चलिए कि दूसरे सेक्शन में ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो मैं आपको जैसे मैंने ये सेक्शन जैसे मॉक टेस्ट में ये सेक्शन मैंने सबमिट कर दिया था, ठीक है। अब हमारा क्या खुला, देखिए इसमें खुला जनरल अवेयरनेस खुला, पहले हमारा रीजनिंग चल रहा था, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस खुला है। तो जनरल अवेयरनेस में भी आप अगर क्वेश्चन लगा देंगे, कुछ भी क्वेश्चन लगा देखिए उसी तरीके से, जैसे इसमें अगर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, लगाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं टिक होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, सेव एंड नेक्स्ट मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसमें मैंने सपोज दैट इसमें लगा दिया। इसमें लगाने के बाद अगर आप मार्क एंड रिव्यू करते हैं, इसका मतलब कि क्या रेड दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब कि मार्क फॉर रिव्यू मतलब कि जो आंसर लगाया मार्क फॉर रिव्यू किया तो रेड दिखा इसमें, ठीक है, रेड दिखा कि आप दोबारा इस क्वेश्चन पे आएंगे, अगर आपका डाउट वगैरह रहे तो आप लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें रहता है। तो फिर आगे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे मॉक टेस्ट सबमिट कर दे रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट एनालाइज वगैरह कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में नंबर आ गया, ठीक है, मैंने तो अंदाज में लगाया था तो माइनस में नंबर आ गया। तो इससे आपको ये वगैरह इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपका रैंक दिखता है कि इतने बच्चे ने पेपर दिया, इसमें आपका रैंक क्या है, यहाँ पर रैंक दिखता है। यहाँ पर आपका स्कोर दिखता है कि 200 में से आपका कितना स्कोर आया। फिर यहाँ पर अटेम्प्टेड क्वेश्चन दिखता है, मतलब कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, वो सब दिखता है। यहाँ पर परसेंटाइल दिखता है, यहाँ पर एक्यूरेसी मतलब आपने कितने प्रतिशत क्वेश्चन को सही किया, वो चीज़ यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर परसेंटाइज दिखा, परसेंटाइज मतलब ये है कि जितने भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया उसमें से कितने बच्चों ने, मतलब एक्यूरेसी जो होता है ना, लगभग परसेंटाइल ये होता है जैसे कितने बच्चों मतलब कि जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जिनका अच्छा नंबर आता है, उन बच्चों में यहाँ पर उल्टा थोड़ा चलता है। उल्टा चीज़ें मतलब कि इन द सेंस कि
जैसे जो टॉपर है ना इस पेपर में, अगर कोई बच्चा टॉपर होगा तो उसका परसेंटाइल 100 दिखाएगा, उससे थोड़ा सा कम होगा उसका 99 परसेंटाइल दिखाएगा। मतलब कि ये परसेंटेज के उल्टा चलता है, परसेंटाइल परसेंटेज के उल्टा चलता है, ठीक है। यहाँ पर 100 से शुरू होता है, तो इस टाइप का रहता है ये वाला चीज़ें। और यहाँ पर जब आप देखेंगे उसी इंटरफेस में, जैसे आपने रीजनिंग में आपका कितना नंबर आया 50 में से, ये सब नंबर यहाँ पर दिखा है। अब जनरल अवेयरनेस में, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में, ये सब यहाँ पर शो करता है। फिर अटेम्प्टेड क्वेश्चन की आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इस सेक्शन में, ठीक है। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आपका एक्यूरेसी कितना रहा, आपका टाइम कितना लगा, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन का सेक्शन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन का सेक्शन है। तो आप जब सॉल्यूशन का सेक्शन खुलेंगे तो आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन लगाया था, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जैसे रॉन्ग हुआ, अगर राइट होता तो यहाँ पर हरा दिखता क्वेश्चन, ठीक है। जब आपको एनालाइज करना है तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सुपर फास्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद ऑन टाइम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑन टाइम, स्लो, ऑन टाइम व्हाट नॉट करेक्टेड, ठीक है। तो मैं अब क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ मैं अभी आपको जो पेज पर दिखाऊंगा, पेज पर ये चीज़ का ध्यान रखना, पेज पर ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखिए एवरेज टाइम दे रखा है और यहाँ पर आपका टाइम दे रखा है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी एक एक चीज़ करके आपको डिस्कस करूँगा कि क्या चीज़ होता है, एवरेज टाइम क्या होता है, आपका टाइम क्या होता है, सब मैं अभी आपको कागज़ पे एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा, जिससे आप एक बेहतर मतलब तरह से चीज़ों को एनालाइज कर पाए, आपका मार्क्स इंक्रीज हो पाए। तो वो सब चीज़ें मैं अब डिस्कस करता हूँ एक एक चीज़, ठीक है। तो जैसे कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लिया कि कैसे हमें मॉक टेस्ट वगैरह लगाना होता है, सबमिट करना होता है। तो हम जब उसके सॉल्यूशन सेक्शन पे जाते हैं तो सॉल्यूशन सेक्शन पे आपका कोई भी एक क्वेश्चन खुलता है, ठीक है। आपने कोई भी मॉक टेस्ट लगाया तो उसमें क्या होगा, आपके पास क्या क्या चीज़ें रहेगा, जैसे आपके पास मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा, 4 आपके पास सेक्शन रहता है, ठीक है। जैसे आप एसएससी का पेपर देते हैं, बैंकिंग का पेपर देते हैं, कोई भी पेपर देते हैं, अभी के टाइम पे मैक्सिमम मतलब पेपर में सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया गया एसएससी के, ठीक है। और रेलवे, आपका जो रेलवे में तो अभी तक नहीं हुआ लेकिन बैंकिंग में हो गया। तो अब उसको आखिरकार कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट में देखा होगा, मैंने आपको ये 4 ऑप्शन देखा, सुपर फास्ट करके एक ऑप्शन था, स्लो करके था, ऑन टाइम था, ऑन टाइम व्हाट नॉट करेक्ट, ये सब ऑप्शन आपके उसमें था, ठीक है। तो उसको आखिरकार जैसे आपके पास, मैं मानता हूँ आप पहले मैथ का सेक्शन, जैसे मैथ के सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को कि मैथ के सेक्शन में 15 मिनट के अंदर कैसे क्वेश्चन होगा, तो उसको आप एनालाइज करके, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके फिर अपने मॉक के मार्क्स को या मैथ के मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो मैं किसी भी सेक्शन में लगाए आपको यही चीज़ करना है, बस आप देख लेना। मैं मानता हूँ कि आपने मैथ का सेक्शन लगाया, ठीक है, आप फुल किसी भी सेक्शन के, जैसे रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सब में यही चीज़ लागू होगा, लेकिन मैं मैथ से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि एसएससी का पेपर अगर लगाए उसमें 25 क्वेश्चन होगा, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना क्वेश्चन उसमें रहेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि उसको एनालाइज कैसे करते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि आपने मैथ का एक सेक्शन लगाया, उसमें आपका 25 क्वेश्चन था, ठीक है। 25 क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, पहले या तो आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, या तो आपने छोड़ दिया, अनअटेम्प्टेड। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसको बोलते हैं अनअटेम्प्टेड, और जिसको आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, उसको सॉल्व करके लगाया या तुक्का लगा के अपने क्वेश्चन को लगाया, तो वो चीज़ होता है अटेम्प्टेड, ठीक है, उसको अटेम्प्टेड माना जाता है। और अनअटेम्प्टेड दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको अटेम्प्टेड के बारे में बताता हूँ, फिर अनअटेम्प्टेड के बारे में भी आपको बताऊँगा कि इसको कैसे क्या क्या चीज़ देखा जाता है। देखिए, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास 2 चॉइस होता है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि आपने अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन सही ही होगा, गलत हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें रेड कलर का दिखता है क्वेश्चन, जब आपने मतलब सबमिट करने के बाद की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको रेड कलर का दिखेगा, तो आपका हो सकता है कि रॉन्ग हो जाए क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन आपका, जिसको इनकरेक्ट भी बोलते हैं या रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, तो वो दिखेगा। या तो हो सकता है जो हरा दिखेगा, हरा कलर का, वो आपका राइट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने राइट कर दिया वो क्वेश्चन। तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, अगर रॉन्ग क्वेश्चन में रॉन्ग किस वजह से होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि रॉन्ग किस वजह से होता है। या तो देखिए, आपको ये सब चीज़ें नोट करना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में नेक्स्ट मॉक में, तो आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है।
तो देखिए उसमें हो सकता है जैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया था, आपको लग रहा था कि क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, या आधा अधूरा आपको मतलब कि नॉलेज था, तो देखिए उसमें हो सकता है कि आपने गैस तुक्का मारा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गैस लगाया होगा या तुक्का मारा होगा, आपको खाली बस फील हो रहा था कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है और आपने टिक लगा दिया, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, इस वजह से बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है। या तो दूसरा चीज ये होता है कि आपने किसी टीचर से पढ़ा या कहीं पर कोई क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपको ना वो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, और आपने आधा सॉल्व किया, आधा सॉल्व करने के बाद आपको लग रहा है यार आधा सॉल्व कर लिया तो शायद ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई आंसर हो सकता है मेरा, ठीक है, कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से याद नहीं है, तो आपने वो वाला मतलब कि रॉन्ग हो गया उसका, ठीक है, आपने जो आंसर लगा दिया था वो रॉन्ग हो गया, तो इस वजह से 2 वजह से रॉन्ग होता है। एक तो आप डायरेक्ट ब्लाइंडली तुक्का लगा देते हैं, या तो आपको कॉन्सेप्ट आधा अधूरा आता है, उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब इस गैस लगाए हुए क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए आपको पहली बात तो ये है, ठीक है, जो ये गैस लगाया, आपको गैस लगाना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको गैस लगाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसको नोट करना कि आपको गैस लगाना छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप गैस लगाना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका माइनस मार्किंग नहीं रुकेगा। आप क्वेश्चन तो बहुत अटेम्प्ट करते थे, जैसे सीजीएल के पेपर में देखेंगे 200 क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में, 200 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन आपका मार्क्स मतलब कि 200 में से 200 अटेम्प्ट कर दिया और आप गैस वगैरह लगा के 200 में से 200 अटेम्प्ट कर दिया, आपका आ रहा है माइनस में नंबर। तो ये चीज़ तभी ठीक हो सकता है जब आप गैस लगाना छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोड़ देना है। अब आती है कि कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका याद नहीं है और आपने तुक्का लगा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे मानता हूं कि आपने एक क्वेश्चन किया परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज का आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको आधा अधूरा कॉन्सेप्ट आता था, ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट करना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट किस टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है आपने इलेक्शन वाला क्वेश्चन परसेंटेज में गलत कर दिया, तो आपको क्या करना है, नोट करना है, एक कॉपी बनाना है आपको। जैसे मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, जब मैं प्रिपरेशन वगैरह करता था, तो मेरे पास एक नोट्स था, मैं इसमें क्वेश्चन लिखा करता था, ठीक है, कि मेरा जैसे ये परसेंटेज का सपोज है कि एक क्वेश्चन मेरा इलेक्शन का गलत हो गया, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं मतलब कि उसमें लिखूंगा कि किस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट गलत था इस क्वेश्चन में, इस टाइप में मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, या मैंने कैलकुलेशन गलत किया, या कहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट मतलब भूल गया, कितना भूल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कहीं टीचर से कहीं से भी आपने पढ़ रखा है, तो आपको क्या करना है, उस टाइप को रिवीजन कर देना है, उसी दिन आपको रिवीजन कर देना है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ करना है। और अगर आपको जैसे रॉन्ग हो गया, आपने अगर देखिए रॉन्ग किस वजह से होता है, रॉन्ग इस वजह से भी होता है, तुक्का कब लगाते हैं, जब आपके पास नया क्वेश्चन होता है, एकदम न्यू क्वेश्चन होता है ना, आपने देखा नहीं, आपने बस ब्लाइंडली तुक्का लगा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी पहले किया है या पूरा नया क्वेश्चन आया। अगर नया क्वेश्चन आता है, देखिए अगर आपने पहले वो क्वेश्चन पढ़ रखा है कहीं से, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं, बस अपने नोट्स को जहाँ से आपने टीचर से पढ़ा या बुक से पढ़ा, आपको उसको रिवीजन करना है। नहीं तो अगर नया क्वेश्चन आता है, तो नया क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है, उसको भी अपने नोट्स में नोट करना है। नोट करने के बाद उसको रिवीजन करना है, नेक्स्ट मॉक लगाएंगे उसके पहले भी आपको रिवीजन करना है, समझ गए। तो मैंने ये रॉन्ग क्वेश्चन, जिसको इनकरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया कि किन टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है, एक तो गैस लगाते हैं और या तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आधा अधूरा आपको आता है। अब आता हो कि करेक्ट क्वेश्चन, ये करेक्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, और बच्चे सबसे कम इंपॉर्टेंट इसी को देते हैं, ठीक है। जो सेलेक्टेड बंदे होते हैं, पता है सबसे ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो किस पे करते हैं, इस राइट क्वेश्चन पे, करेक्ट क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पता है क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन कोई मतलब कि राइट हो जाता ना, तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें तो आता है, लेकिन यही पर सबसे बड़ा मिस्टेक है। यही चीज़ अगर आप सीख जाएंगे तो आपका मॉक्स में जैसे 25 मिनट मतलब 25 क्वेश्चन अगर 15 मिनट में करना है, तो आप 15 मिनट में बहुत अच्छा खासा 22-23 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, बस इसको एनालाइज करके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, सही हो गया, हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया था और सही हो गया,
क्या आप ये चीज़ ध्यान दें कि आप खाली देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन वहाँ पर हरा दिख रहा है, हमारा राइट है, तो आप उसमें नज़र ही नहीं डालते। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, आपको सबसे पहले इसी पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन राइट हुआ तो क्यों हुआ, तुक्का तो नहीं लगाया। आपको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे 25 क्वेश्चन अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने की नीड नहीं है कि दिन में 2-3 क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने, नहीं, आप 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन आपको क्या करना है, इसको आपको एनालाइज करना है। एक एक क्वेश्चन, जैसे 25 क्वेश्चन किसी सेक्शन में होता है, एक मॉक टेस्ट लगाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन उसको मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में 2 घंटा भी लग जाता है। ठीक है, 2 घंटा भी लग जाता है। तो आपको क्या करना है, ये हर क्वेश्चन जो आपका राइट हुआ उसको भी आपको फिर से देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ तो हमने तुक्का तो नहीं लगाया, या हमें कॉन्सेप्ट आता था या नहीं आता था। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना है आपको। और उसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है कि करेक्ट हो गया, डायरेक्ट आपका करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट आता है, पूरा क्लैरिटी है आपके अंदर, आपका करेक्ट हो गया। उस क्वेश्चन में क्या करना है, उस क्वेश्चन में भी आपको एनालाइज करना है। उस क्वेश्चन में क्या चीज़ रहेगा, देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, एक जगह रहता है एवरेज टाइम करके, मैंने आपको लास्ट में दिखा था एवरेज टाइम करके लिखा होगा, और इधर आपका लिखा होगा यू सेक्शन में आपका, जैसे यहाँ पर यू लिखा होगा, यहाँ पर होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज टाइम यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका एवरेज टाइम दिखा रहा है 0.30 सेकेंड दिखा रहा है। ठीक है, और आपका टाइम यहाँ पर कुछ भी दिखा रहा है, जैसे आपका 35 सेकेंड दिखा रहा है, सपोज दैट यहाँ पर आपका 35 सेकेंड दिखा रहा है। ठीक है, जैसे 35 सेकेंड दिखा रहा है, या तो आपका यहाँ पर यू सेक्शन पे आपका क्या है 15 सेकेंड दिखा रहा है, सपोज दैट 15 सेकेंड दिखा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर यू सेक्शन में हो सकता है यहाँ पर आपका 35 सेकेंड दिखाओ, और एवरेज सेक्शन में एवरेज में आपका लिखा होगा 30 सेकेंड। ठीक है, या तो ये हो सकता है, और या तो यू सेक्शन में ये हो सकता है कि आपका 10 सेकेंड दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब पता है क्या है, जैसे आपको एवरेज टाइम देखना है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन अगर राइट किया उसमें आपको देखिए, या तो आप मतलब क्वेश्चन आपसे हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए कि एवरेज टाइम उस क्वेश्चन में क्या था। एवरेज टाइम सपोज दैट उस क्वेश्चन में 30 सेकंड था, उस क्वेश्चन में एवरेज टाइम 30 सेकंड था, लेकिन आपका लगा 35 सेकंड, इसका मतलब पता है क्या है, आपको उस क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है, जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं ये टाइम नहीं देखते कि हम क्या एवरेज जो बच्चे हैं उनसे कम टाइम, जब आपका हर क्वेश्चन में कम टाइम होने लगेगा ना, तो इससे फ़ायदा क्या होता है पता है, इससे फ़ायदा ये होता है जब हमारा कम टाइम लगता है हर क्वेश्चन में, अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड करके बचा पाएंगे तो क्या होगा, जो हार्ड क्वेश्चन वगैरह होता है ना, जो बच्चों से सॉल्व नहीं होता, हर क्वेश्चन में जो इजी क्वेश्चन है उसमें अगर आप टाइम बचा पाएंगे तो जो टाइम बचेगा वो हार्ड क्वेश्चन में लगा के वो हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा टाइम कम पड़ गया, तो टाइम आपको हमेशा जहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हुआ वहाँ से बचाना पड़ता है, वहाँ से बचा के जो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है वहाँ पर लगाना पड़ता है, तभी जाके फुल में से फुल मार्क्स आता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो एवरेज टाइम है एवरेज टाइम पे फोकस करना पड़ेगा। एवरेज टाइम सपोज दैट आपका 30 सेकंड आ रहा है बच्चों का, तो आपको कोशिश करना है 15 सेकंड 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका एवरेज टाइम ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या करना है, उसको उस क्वेश्चन को अपने नोट से रिवीजन कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज़ पता है क्या करना है कि उस क्वेश्चन को अपने से खुद से सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए स्टार्टिंग में ये होता है कि स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, आपका दिमाग मतलब नया तरीका सोच नहीं पाता कि इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके मतलब कि बहुत फास्ट अगले बार कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। कुछ 10-15 मॉक में अगर आप सोचना शुरू कर देंगे कि इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन को नेक्स्ट बार मैं बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट बार जब आप मॉक लगाए उस क्वेश्चन में आपका टाइम कम हो। जब आपका टाइम कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो आपका क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का टाइम मतलब कि जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन की संख्या है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और उसकी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो ओवरऑल आपका मार्क्स बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम अगर लगाना है तो इसी क्वेश्चन पे लगाना है, राइट क्वेश्चन पे। इस पर आपको इतना ज़्यादा कमांड बनाना पड़ेगा कि इस पर आपका कम टाइम लगे, तब जाके जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन बच जाता है ना, इस पे आप टाइम लगा सकते हैं और इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि राइट क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकते हैं, तभी जाके आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन, जैसे एवरेज टाइम 30 सेकंड दिखा रहा है, आपने अगर 10 सेकंड लगा दिया तो वहाँ पर लिखा होगा
सुपर सुपर फास्ट लिखा होगा, ठीक है। अगर एवरेज टाइम 30 सेकंड है, आपने अगर 35-40 सेकंड लगा रहे हैं तो वहाँ पर स्लो लिखा रहेगा ऐसा, ठीक है। और जैसे आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, लेकिन आपका क्या है उसमें ना टाइम जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम के बराबर या एवरेज टाइम से कम लगाया, तो वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहता है ऑन टाइम, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपने पूरा गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन बहुत कम सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया या क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तो वहाँ पर ये लिखा होगा ऑन टाइम बट नॉट करेक्टेड, ठीक है, करेक्टेड, ये चीज़ लिखा होता है। तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा आपको किससे काम करना पड़ेगा, राइट क्वेश्चन पे सबसे काम करना पड़ेगा। राइट क्वेश्चन पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने तुक्का लगा के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, आपने अगर जो क्वेश्चन सही किया उसमें आपका एवरेज टाइम से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका हर क्वेश्चन एवरेज टाइम से कम टाइम में सॉल्व होने लगेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली अटेम्प्टेड क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा, और अटेम्प्टेड क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा तो आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे करके एनालाइज करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के बारे में क्या करें, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करें। देखिए, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में क्या होता है पता है कि कुछ क्वेश्चन ना हमेशा न्यू क्वेश्चन डाला जाता है, 2-4 क्वेश्चन न्यू डाला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो मैंने आपको नोट्स दिखाया, अगर आपको वो क्वेश्चन देख के लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो चुपचाप अपने एक नोट्स बनाना है, नोट्स में उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। उसको नोट करने के बाद नीचे सॉल्यूशन होता है, या तो सॉल्यूशन देखो या तो खुद से दिमाग से सोचो कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लेना है, और उसका सॉल्यूशन देख के भी लिख सकते हैं और खुद से दिमाग लगा के भी देख सकते हैं कि इसको अगर नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के बारे में बताया कि अगर न्यू क्वेश्चन होता है, न्यू क्वेश्चन किसी से मैक्सिमम टाइम ना सॉल्व नहीं हो पाता न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देखेंगे कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है ना। अगर न्यू क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उतना ज़्यादा बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, भले वो क्वेश्चन ईजी भी हो ना। अगर वो बंदा कभी भी उस ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखा तो टाइम लग जाता है। तो अब आता है कि जैसे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, मतलब आपने कभी ना कभी उस क्वेश्चन को देखा होगा, लेकिन आप तुरंत रिकॉल नहीं कर पाते, एग्जाम में तुरंत रिकॉल नहीं कर पाते, तो आपसे वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन यही होता है अनअटेम्प्टेड में, मतलब जिसको आप रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन आप अपने ईगो पे ले देते क्वेश्चन कि भाई मैंने तो ये क्वेश्चन एक बार करा था, एक बार देखा था, मुझसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इससे आपको स्किप करना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन को। अगर आपको तुरंत क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत स्किप करें। जब तक आप तुरंत स्किप नहीं करेंगे तब तक आप पूरा मतलब पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप स्किप करना नहीं सीखेंगे। जो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आता है इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जिस क्वेश्चन को देख के आपको डाउट हो रहा है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त लगेगा, या इस क्वेश्चन को ज़्यादा वक्त लगेगा, या इस क्वेश्चन को मैंने एक बार किया मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, तो उसको तुरंत स्किप करें, ठीक है। तो तभी जाके आपका मार्क्स बढ़ सकता है। तो ये चीज़ था हमारे मॉक टेस्ट के बारे में पूरा रिव्यू। अगर आपका कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट रहता है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कमेंट में आपको क्या दिक्कत परेशानी मॉक टेस्ट में आ रही है। और मॉक टेस्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, आप किसी भी टीचर के जैसे आदित्य रंजन सर का भी है मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, फिर गगन सर का भी है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट आता है, जैसे ऑलीबोर्ड का आता है, टेक्स्ट बुक का आता है। आप किसी भी आपने कहीं से भी कुछ भी परचेस कर रखा है, कहीं से भी लगाओ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।